अगर आप और मैं मसीही की देह की उन्नति चाहते हैं, ये हमने पढ़ा बहुतों ने होगा, लेकिन हमने इसके अनुसार करने की शायद हो सकता है कोशिश नहीं की हो, या करा है तो शायद थोड़ा बहुत किया होगा। अगर सच में मसीह की देह की उन्नति चाहते हैं, तो ये कमांड है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसको हमें फॉलो करना है। और लिखा है, देखो मैं आपको साफ आसान शब्दों में बता देना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र एक जगह पर ठहरने के लिए नहीं कहती है। पवित्र शास्त्र चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ो। जैसे कि पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, मूसा की जगह किसको खड़ा किया गया? यहोशू को। एलिया जब उठा लिया गया, एलिया की जगह किसको खड़ा किया गया? एलीशा को। और यहोवा ने स्वयं कहा था कि अपनी जगह पर नबी होने के लिए एलीशा को नियुक्त कर। समझ पा रहे हो? और एक राजा हटा तो दूसरा राजा को खड़ा किया जाता। परमेश्वर का राज्य रुकना नहीं चाहिए। परमेश्वर की देह की उन्नति मतलब कंटिन्यूसली होती रहे, उसमें हम मसीह की देह की उन्नति का कारण बने। अगर आसान शब्दों में समझते हैं तो यीशु मसीह ने एक बात को फोकस किया, क्योंकि आसान शब्दों में इस बात को समझते हैं। मान लो इस समय आप भारत में, दिल्ली में, या किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में आप बैठे हो, और एक समय में, एक घंटे में या एक मिनट में आप एक ही जगह पर अवेलेबल हो सकते हो। आप 50 जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते हो। इसीलिए यीशु मसीह एक सेकंड में, एक मिनट में, मतलब एक ही जगह पर अवेलेबल हो सकता था। इसलिए उसने चेलों को तैयार किया और उसने इस बात को फोकस किया, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 19 आयत में, इसीलिए तुम जाओ। और उसने ऐसे ही नहीं भेजा, उसने अधिकार, अथॉरिटीज़ के साथ भेजा। अगर हम ध्यान से देखते, लिखा है, मैंने शत्रु की तुम्हें सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब यीशु को अधिकार दिया गया है, तो यीशु मसीह का वचन हमें साफ बताता है कि जो मेरा है वो तेरा है, मतलब जो यीशु का है वो हमारा भी है। और हमें वो पाकर बैठना नहीं है। प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं, उसको हमें बढ़ाना है। और यीशु मसीह ने मत्ती 28 का 19 में एक बात बोली है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु ये नहीं कह रहा विश्वासी बनाओ। चेले के अंदर सब कुछ आ जाता है। चेला बनाने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें जब चेला बनाया, क्योंकि मैं एक जगह पर, एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट पर, और एक ही समय में एक ही व्यक्ति को, मतलब एक ही प्लेस पर इकट्ठा होकर लोगों को शिक्षा दे सकता हूँ। लेकिन जब चेले बनाए जाएंगे तो वो एक ही समय में हज़ारों जगह पर जाकर शिक्षा दे सकते हैं। हज़ारों आत्माओं को जगह जगह एक ही घंटे में, मतलब एक ही बार में बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि एक डॉक्टर जो है ना, वो एक हॉस्पिटल में एक ही समय पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर उस डॉक्टर ने और भी डॉक्टर्स को अगर अथॉरिटीज़ देकर नियुक्त किया, और वहाँ पर और भी डॉक्टर्स हो गए, तो वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को संभाल सकते हैं। इसी प्रकार से यीशु मसीह इस बात को फोकस करता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसकी गहरी बात एक और, इसका डीप रेवलेशन इसमें आगे में समझ में आता है कि और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। कौन सी? यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि तुम जाओ, कि चेला बनाओ। चेला बनाओ, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है चेला बनाने की, वही तुम उनको भी मानना सिखाओ, कि वो आगे को वो भी चेला बनाए, कि वो एक जगह ठहरे ना रहे, मसीह की देह में रुकावट ना बने, मसीह की देह उन्नति पाए। उन्हीं को, उनको भी वो आज्ञा मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और पौलुस ने इस बात को फॉलो करने की कोशिश की। पहला तीमुथियुस 4 का 13 में हम पढ़ते हैं, जब तक मैं ना आऊँ, पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से, कहते हैं जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने में और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। ये तीमुथियुस कहाँ से आया था? सोच कर देखो। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पत्री 14 अध्याय उसकी 23 आयत में, यहाँ पर शायद पौलुस और बरनबास कहते हैं, मतलब यीशु मसीह के चेले, मतलब यीशु मसीह के सेवक कहते हैं कि देखो, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया। अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड व्हेन दे हैड ऑर्डेन्ड टू देम प्रीस्ट इन द एवरी चर्च, मतलब इसे समझ में आता है कि उन यीशु मसीह के उन सेवकों ने उस, मतलब कलीसियाओं के अंदर, मतलब प्रीस्ट, मतलब सेवक ठहराए, सेवकों को खड़ा किया, वो भी प्रार्थना और उपवास के द्वारा। उन्होंने मसीह की देह की उन्नति के लिए वहाँ पर काम किया। और लिखा है, उन्होंने उनको प्रभु के हाथों में सौंप दिया। अब प्रभु, अब आप चलाना, हमने तो आपके लिए इनको खड़ा कर दिया है, हमने तो आपको तेरे लिए अब यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और आप इनको चला, आप इनको सिखाना, और ये अच्छे तरीके से इस कलीसिया की अगुवाई करे। अगर आसान शब्दों में समझते, उन्हें प्रभु के हाथ में हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। तो इन बातों से हमें समझ में आता है कि प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम चेले बनाने में इंटरेस्ट रखें। और हाँ, क्योंकि चेले में सब आ जाता है, एक नॉर्मल, एक मेमना आ जाता है, एक नॉर्मल विश्वासी आ जाता है। उसको हमें विश्वासी नहीं बने रहने देना, उसको हमें चेला बनाना है, कि उसको समझाना है कि जैसे मुझे प्रभु ने भेजा है, मुझे दूसरों को तैयार करने के लिए, तो तुझे भी तैयार करना है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझ। हालेलुया। हमारा फ़र्ज़ है उसके अंदर आग लगानी है, क्योंकि यीशु ने और पौलुस ने यही किया था। गॉड
ब्लेस यू सो मच। खुदावंद सभी को आशीष दे। एलिया को भी स्मरण रखना, एलिया ने भी अपनी जगह पर नबी नियुक्त किया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा की जगह पर यहोशू को नियुक्त किया था। यहोशू को नियुक्त करने वाला कोई नहीं था। अगर हम आसान शब्दों में देखें, यहोवा ने कहा था कि यहोशू उठ खड़ा हो, मेरा दास मूसा मर गया है, अब हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। मतलब खुदा ने उसको खड़ा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम हमें उसको फैलाना है, उसको बढ़ाना है। हमें मौका मिलते के साथ ही हमें तैयार करना है, उनको भेजना है, उनको अनॉइंट करना है, उनको अपॉइंट करना है, उनको सामर्थ और आत्मा से परिपूर्ण करना है, उनके लिए फास्टिंग करके उनको अलग करना है, उनको भेजना है, नहीं आ रहा उनको सिखाना है, उनके पीछे पड़ना है। क्योंकि ये तरीका है, ये मसीह की देह की उन्नति का तरीका है। इसके द्वारा परमेश्वर की देह उन्नति पाएगी और अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बिब्लिकल है। ये काम पौलुस ने किया, ये काम यीशु मसीह ने किया, ये काम यीशु ने चेलों को तैयार करके दो-दो करके भेजा। और उसने ये आज्ञा स्पेशल दी कि तुम जाओ चेला बनाओ। मतलब चेला बनाने पे फोकस क्यों कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा विश्वासी बनाओ, वो ये नहीं कह रहा कि जाओ सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार सुनाओ, वो कह रहा चेला बनाओ। तुम कितनों को सुसमाचार सुना दोगे? सुसमाचार तक यहीं यहीं नहीं रहना। अगर तुम खत्म हो जाओगे तो फिर कौन सुनाएगा? अगर लोगों को खड़ा नहीं किया जाएगा, फिर वो आगे किसी को कैसे सुनाएंगे? इसलिए चेला बनाओ। अगर चेले बनेंगे तो वो आगे आगे चेले बनाएंगे। इसलिए इसी तरीके से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। थोमा ने इंडिया में आकर क्या किया था? पौलुस ने जगह जगह जाकर क्या किया था? मसीह की देह की उन्नति का काम इस तरीके से होता है। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे, सारी वहीं प्रभु को मिले। ये बातें हम सभी की सीखने के लिए है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन ये बात परमेश्वर हमें सिखलाता है कि हमें चेला बनाने में इंटरेस्ट रखना है, चेला बनाने पर फोकस करना है, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। और खुदा ने आपको और मुझे सब प्रकार के अधिकार अथॉरिटीज़ दी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। गॉड ब्लेस यू सो मच।